देखिए, देश भर में लगातार मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब घूम रहे हैं। आपको मालूम होगा कि कुछ ही दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा वीडियो कि हैदराबाद में, फिर यूपी में और आज पंजाब में, दिल्ली में भी तो कार्यक्रम चल ही रहा है। लेकिन क्या मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से 2024 में क्या बदलाव के उम्मीद है? क्या ये लोग जागरूक होंगे? क्या प्रचा साहब कैसे देख रहे हैं? लगातार आप देश भर में घूम रहे हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, कहां तक लग रहा है कि 2024 में लोग जागरूक हो पाएंगे या लोगों को आप समझा पाएंगे कि वोट का जो अधिकार है वो किस तरीके से इस्तेमाल हो पाए? कहाँ, तो अभी आपने यहाँ तो देख ही लिया। आप देख लो कितने लोग आए और हैदराबाद में पूरी दुनिया ने देखा है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ रहे हैं। और दिल्ली में तो आप लोग सब देखते ही हो, हरियाणा में भी देखते हो, यूपी में भी देखते हो। बुनियादी और बेसिक बात यह है कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की बात या कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात आज हर एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है जो आरएसएस और बीजेपी से संबंधित नहीं है। तो हम लोगों की कोशिशों के बाद कम से कम ब्रॉडली सब लोगों की बात ये समझ में तो आ गई है कि संविधान है तो सब कुछ बचेगा, वरना संविधान खत्म तो देश ही खत्म हो जाएगा। ये बात लोगों की समझ में आ रही है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी भी इसको अब अपना मेन मुद्दा बना के चल रही है। अभी आपने पटना में भी देखा होगा, तो वहाँ पे भी सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने संविधान की बात की है। लेकिन हम लोग ज़मीनी तौर पे संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। संविधान एक किताब नहीं है जो बचाई जाएगी, किताब पढ़ने के लिए नहीं है, ये पढ़कर समझकर और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अमल करने की किताब है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संविधान नागरिक के कैसे काम आ सकता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक नागरिक का संविधान बचाने के लिए क्या योगदान है, ये हम लोगों को सिखा रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के जो नारे हैं उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि पहली बात है कि घर घर संविधान और संविधान से हर समाधान। एक बात, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी तो संविधान ही उसकी भरपाई करेगा और संविधान ही उसको आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कराएगा, पहली बात। दूसरी बात, साडा हक इत्ते रख, ये दूसरी बात है कि ये जो चोरी हो रही है, सभी सरकारें, ज़्यादातर सरकारें, खासतौर पे बीजेपी और आरएसएस की सरकारें, जो संविधान के विरुद्ध जाकर जनता का हक छीन रहे हैं, यानी कि जो नौकर हैं, एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, सरकारी अधिकारी जो नौकर हैं, पुलिस अधिकारी, वो मालिक बन बैठे हैं। तो जनता को मालिक बनाने का काम और जो अभी नकली मालिक बन बैठे हैं उन्हें नौकर बनाने का काम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज़मीनी स्तर पे कर रहा है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मनुस्मृति लागू करके जो हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है उसके खिलाफ भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन यात्राएं निकाल रहा है। पंजाब में तो मनुस्मृति रोकने के लिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बचाओ मनुस्मृति हटाओ के नारे से हमारा ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर ऋतु के नेतृत्व में यहाँ पे अभी चल रहा है। ठीक नरेंद्र मोदी के विपरीत बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम है तो संविधान सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। आप कह रहे हैं कि संविधान मिटेगा तो देश मिट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी देखिए, जिस पाठशाला से आते हैं आरएसएस और बीजेपी की, वहाँ झूठ बोलना ही उनका सबसे बड़ा हथियार और औजार है। वो जो भी बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। वो उनके झूठों की एक फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं गिनवाने लगूंगा तो मुझे लगता है कई घंटे निकल जाएंगे। लेकिन कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी उनके झूठ हैं। जैसे चाइना ने 1 भी इंच ज़मीन नहीं ली, जो महाराजा रणजीत सिंह ने इतनी मेहनत करके, इतनी संघर्ष करके जो तिब्बत का हिस्सा भारत में मिलाया था, उसको, इसका भी पंजाब में एक रिएक्शन है। चाइना ने वो ज़मीन छीन ली और प्रधानमंत्री नेतृत्व जो हमारा सबसे बड़ा नेतृत्व है वो डर के मारे या लालच की वजह से, जिस भी वजह से ये कह रहा है कि चाइना ने 1 भी इंच ज़मीन नहीं ली हमारी, ये उनके झूठों का लंबा पुलंदा है। झूठों का देश को वो कह रहे हैं खुशहाल, देश को कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के लिए आज निर्भर है सरकार के ऊपर। ये कौन सा विकास है? पटना में कई नेताओं ने कल कहा है कि संविधान खतरे में है नरेंद्र मोदी के राज में। उसी बात को आप कोट कर रहे हैं, हालांकि आप पहले से इस बात को कह रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं ना, आप कम से कम सब हमारी बात मान के बुनियादी चीज पे आ गए ना। अब मुझे ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट लग रही है कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं वो भी इस बात को महसूस कर रही हैं कि संविधान खुद खतरे में डाल दिया। मनुस्मृति लागू कराने की जो चेष्टा हो रही है, ये जो एक जागृति पैदा हुई है, ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो मुट्ठी भर साथी थे जिन्होंने शुरू किया था, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और अगर संविधान बचेगा एक्चुअली असली सेंस में, किताब नहीं,
कोई ये पढ़ने की किताब नहीं है। संविधान बचेगा तो न्याय और बराबरी कायम होगी, और वही देश चाहता है, यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, यही हमारे देश के ज़्यादातर धर्म चाहते हैं। जितने हमारे महापुरुष गुजरे हैं वो सब इंसाफ और बराबरी चाहते थे। ये संविधान उसी की सुरक्षा के लिए है। आप लगातार SC ST OBC की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 80% लोग जो है खतरे में है, संविधान अगर टच हो गया यानी कि किसी गलत हाथों में चला गया। SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और गरीब लोग और महिलाएं, ये सभी खतरे में है। गरीब लोग में तो ब्राह्मण भी आ जाएगा, स्वर्ण भी आ जाएगा। हाँ, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण मनुवादी मानसिकता के हैं, वो समझ लीजिए आप, वो अडानी को सब कुछ देश में देना चाहते हैं। वो कोई सब ब्राह्मणों के और सो कॉल्ड अपर कास्ट के भी हिस्से में नहीं आने वाला कुछ। अडानी अंबानी जैसे मुट्ठी भर 100-200 लोग होंगे जिनके हाथ में पूरा देश जाएगा, बाकी सबका तो ये गरीब बना के नहीं, गुलाम बना के छोड़ेंगे। मोदी जी स्वर्ण कास्ट से नहीं है, आप तो जानते ही। नहीं, मैं उस बात को मानता नहीं हूँ वो, और अगर हैं भी तो ये मनुवाद एक मानसिकता है। वो जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनमें भी बहुत सारे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ बहुत सारे। एक हमारे मौलाना ही हैं अरशद मदनी साहब, वो कहते हैं मनु महाराज के चरणों में सर रखते हैं। दूसरे मैं अपने मुस्लिम समाज का एग्जांपल दूं तो एक बहुत बड़े फैज़ान मुस्तफ़ा हमारे एकेडमिशियन हैं, वो मनु महाराज की बहुत तारीफ़ें करते हैं। एक हमारे रिटायर्ड अभी सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए हैं, अभी उन्हें गवर्नर बना दिया गया है आंध्र प्रदेश का, तो वो मनुस्मृति की तारीफ करते हैं। तो मनुस्मृति एक मानसिकता है, जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता वो इस मानसिकता से ग्रसित होता है। हम उसको बोलते हैं। जो इंसान और इंसान को बराबर मानता है, जो इंसाफ में विश्वास करता है, वो मनुवादी मानसिकता का नहीं होता। पिछले कई सालों में भारतीय जनता पार्टी ने रंग का, और वो भी ऑरेंज कलर का जो रंग है, बड़ा फेमस कर दिया। और वही महमूद साहब जो है अपने गले में पहने हुए हैं, शायद यहाँ के लोगों ने इनको सम्मान दिया है। क्या कहेंगे? तो RSS का सबसे बड़ा कलर आइडेंटिफाई है। RSS हर अच्छी चीज को चुराना चाहता है, हर अच्छी चीज को मनुवादी चुरा के उसका नाजायज इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये भगवा कलर सिक्खी का कलर है, ये हमारे सूफी संतों का कलर है, ये हम इन्हें हाईजैक थोड़ी करने देंगे। हम इन्हें भारत हाईजैक, केसरी कलर है ये सिक्खी का कलर है, तो इनको हम मनुवादियों को थोड़ी हाईजैक करने देंगे। हर अच्छी चीज़ को देखिए, वो बोलते हैं हम सच बोलते हैं, बोलते वो झूठ है, सच को हाईजैक करना चाहते हैं। वो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं क्योंकि ये देश चाहता है, लेकिन करते उसका उल्टा है। जो ये जो केसरिया रंग है, ये भगत सिंह का रंग है, ये सिक्खी का रंग है, ये हमारे सूफी संतों का रंग है, इनका थोड़ी है ये तो फ्रॉड है। ये हर अच्छी चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी फ्रॉड हैं? ये मेरे कहने की जरूरत थोड़ी है। उनके वकील थे ना राम जेठमलानी जी, मैंने तो उन्हीं से सीखा है, और उनकी बात को आज तक उन्होंने नकारा नहीं। उन्होंने दो लोगों को चीट बोला है, फ्रॉड और चीट एक ही होता है ऑलमोस्ट। ये राम जेठमलानी साहब ने बोला, एक तो अमित शाह जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने तो जनता से माफी मांगी थी कि मैंने इन दोनों की मदद की है। मैंडेट की सरकार है, पिछले 2 टर्म में उन्हें मैंडेट मिला है। एक तिहाड़ जेल में भी एक इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो किसी की भी आवाज़ निकाल के उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो पैसे वसूलते हैं। एक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से उन्होंने पैसे वसूले, झूठी आवाज़ निकाल के अमित शाह जी। तो धोखे, वो भी चीटर है ना। देखो, चीटिंग करके कुछ टाइम तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चीटर और मदारियों का क्या एक खासियत होती है ना, वो लोगों को अपने झूठ में सम्मोहित कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन जैसा आपको पता है, आप कुछ टाइम के लिए सब लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कुछ टाइम के लिए सब लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए आप कुछ टाइम के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हर टाइम सबको बेवकूफ़ बनाना पॉसिबल नहीं है। सर, इसका प्रभाव पड़ेगा जो आप लोग लगातार पूरे देश में घूम रहे हैं? अभी पड़ नहीं रहा। आपको क्या लग रहा है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां जीत रही हैं? ये जो हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्हीं की संघर्ष से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को लोग शक की नज़र से देखते हैं, क्योंकि उनका अपना एक फ़ायदा भी, जातिगत फ़ायदा भी जुड़ा होता है। तो वो ये कहते हैं लोग कि ये अपने लिए झूठ भी बोल सकते हैं, अपनी पार्टी को अच्छा बताने के लिए और दूसरी पार्टी को बुरा बनाने के लिए। लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते, उन्हीं की बात सुन के एक पूरा आंदोलन बन रहा है, जिसका फ़ायदा अभी पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं। लेकिन हम लोगों का कहना यह है कि अभी एक बार देश बच जाएगा तो बहुजन सरकारें आएंगी और बहुजनों की बात होगी, और जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनका पहला हक है प्रधानमंत्री बनने का। और देश के सभी बड़े बड़े पदों पे सबसे पहला अधिकार शेड्यूल ट्राइब का है।
ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। बड़ी बात बोल रहे हैं सर। नहीं है ही, मैं क्या बड़ी बात बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा प्रताड़ित वो हैं, सबसे ज्यादा समझदार वो हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार भी उन्हीं लोगों में पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हक भी उन्हीं का। देखिए 2024 से पहले जिस तरीके से महमूद प्राचा साहब लगातार देश में घूम के मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम से 2024 में खासा फर्क मिलेगा। शायद इसीलिए महमूद साहब ने कहा कि 2024 में एससी एसटी को सबसे पहले प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यह बात कितनी सत्य है और इस बात को सत्य करने वाले 140 करोड़ लोगों के ऊपर डिपेंड। अगर ये वीडियो आप YouTube या Facebook पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा कि महमूद प्राचा साहब की बातों से आप कहां तक सहमत हैं। शुक्रिया।